हाँ जी, तो गाइस ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 9.2। तो इसमें जी उसने हमें कहा हुआ है कि मुझे पावर सप्लाइड बाय द सोर्स एंड पावर अब्जॉर्ब बाय ईच रजिस्टर, मुझे ये बताएं जी कितनी एवरेज पावर जो है सप्लाइड हुई है और कितनी एवरेज पावर अब्जॉर्ब की गई है आगे। तो वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो उससे पहले आपको जी ये पता होना चाहिए कि हमारे पास से मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इंडक्टर और एक कैपेसिटर के क्रॉस जो पावर होती है वो ज़ीरो ही अब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देते हैं जी, यहाँ पे पहले नंबर पे ही PL इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि इसने पावर अब्जॉर्ब ही नहीं की जी, क्योंकि ये टेम्पोरेरीली तौर पे अब्जॉर्ब करता है पावर। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अब देखें, सबसे पहले हमें इनकी पावर कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पावर हमारे पास होनी चाहिए इसकी करंट। तो ये तो टोटल करंट है, लेकिन यहाँ पे आके करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है जी। तो देखें यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे इस साइड पे हम करंट ले लेते हैं I1 के नाम पर, और यहाँ पे हम करंट ले लेते हैं I2 के नाम पर। यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। अब हमें इन दोनों करंट्स को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस साइड पे भी हम लगाएंगे करंट डिवीजन रूल और इस साइड पे भी हम लगाएंगे करंट डिवीजन रूल। पहले हम I1 को फाइंड आउट करते हैं जी। देखें जी, I1 फाइंड आउट करने लगे हम। तो देखें I1 की जो रेजिस्टेंस है, करंट डिवीजन रूल होता क्या है, जिस रजिस्टर के क्रॉस आप अपनी करंट फाइंड आउट कर रहे हैं उसका पैरेलल रेजिस्टेंस आपने ऊपर रखनी है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस करनी है। इसके पैरेलल में है ये रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज़ में है, यानी इन दोनों का सम ऊपर आएगा 4 जमा 2J। ये कम्प्लेक्स पार्ट है, इसमें सम नहीं हो सकेगा, मतलब बस जमा ही आएगा। तो ये आ गया 4 + 2J, कम्प्लेक्स पार्ट ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी ये इसमें जमा होके देखें 3 + 4 जमा 2J मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। टोटल करंट हमारी फेज़र में है, तो ये रही हमारी टोटल करंट। ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब हम इसको आगे मज़ीद हल करते हैं। तो देखें क्या होगा जी। सबसे पहले हमारा काम है जी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। 4 + 2J डिवाइडेड बाय 7 + 2J। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है इन सब को फेज़र में लेके जाना, जो कम्प्लेक्स पार्ट है। तो फेज़र वाली वीडियो आपको अलहदा से मिलेगी, वो आपने लाजमी प्लेलिस्ट में देख लेनी है। तो अगर हम 4 + 2J का करते हैं जी, इसको फेज़र में लेके जाते हैं 4 + 2J को, तो हमारे पास आ जाता है 4.47 इंटू एंगल आता है 26.56 डिग्री, डिवाइडेड बाय, जब हम इसको लेके जाते हैं कम्प्लेक्स पार्ट से फेज़र में, तो हमारे पास आती है जी 7.28 इंटू 15.95 डिग्री। एंगल अलहदा से मिलता है और रियल पार्ट अलहदा से मिलता है। तो अब आपको बताता हूँ यहाँ पे आपने इसको हल कैसे करना है। आपने पहले क्या करना है जी, रियल पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करना है, फिर रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना। और फेज़र में भी यही होगा, एंगल ने पहले इस एंगल से डिवाइड होना है, यानी कि नीचे ये प्लस हो रहा है, ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास टोटल करंट निकल आएगी। तो देखिए, मैं टोटल करंट फाइंड आउट करके मैंने पहले रखी हुई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो वो आती है 6.14 इंटू एंगल आता है हमारे पास जी 40.62 डिग्री। ये सब हल करने के बाद अब ये आ गई है I1। अब यहाँ तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ कि बच्चे यहाँ भी कुछ मतलब के बोले काम ख़त्म हो गया जी। अभी हमारी I2 रहती है, तो हम पहले इसके क्रॉस चले पावर फाइंड आउट कर लेते हैं। पावर क्रॉस 3 ओम, 3 ओम अब्जॉर्ब। अब इसके साथ आपने ए का लफ्ज़ लाजमी शो करवाना, नहीं तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी ऊपर, द पावर अब्जॉर्ब बाय 3 ओम रेजिस्टेंस, द एवरेज पावर, मतलब कि अब इसके क्रॉस अगर हम पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये पेंसिल ख़राब हो गई है, रुक जाइएगा ज़रा वेट कीजिएगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इसके क्रॉस अगर हमने पावर फाइंड आउट करनी है एवरेज पावर, तो ये होगी 1/2 इंटू IM²। IM मीन्स इसका रियल पार्ट, हमेशा रियल पार्ट ही मल्टीप्लाई होता है, फेज़र नहीं होता पावर कैलकुलेट करने में, और इंटू रेजिस्टेंस। ये पावर का फार्मूला है। आगे इसकी एवरेज है, तो एवरेज मीन्स 1/2 हमें करना पड़ेगा, दो पार्ट आ रहे हैं बीच में। तो देखें क्या बनता है जी, देखें 1/2 इंटू ये पार्ट है रियल, तो ये आ गया 6.14 का स्क्वायर। आगे 3 से हो रहा है ये मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है। अब हम इस सब को जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, वो मैं आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो गाइस, इसकी जो पावर हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास बराबर 56.6 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री बोल गया, वाट। तो ये आपका यहाँ पे इशारिये में आगे पीछे हो जाए तो इतना मसला नहीं होता। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया।
दो पावर्स फाइंड आउट हो चुकी हैं। एक पीएल की इंडक्टर के क्रॉस जो कि 0 ही होती है, और उसके बाद ये 3 ओहम के क्रॉस हमने अब्जॉर्ब फाइंड आउट कर ली है। अब हम पावर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 4 ओहम के क्रॉस, तो हमें इसकी करंट फाइंड आउट होनी चाहिए। तो फिर से हम लगाएंगे अपना करंट डिवीजन रूल, लेकिन इस दफ़ा असूल अलहदा होंगे। अब ये इसकी अपनी रेजिस्टेंस है करंट डिवीजन रूल के मुताबिक, तो इसके पैरेलल की रेजिस्टेंस है 3, तो 3 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये इसमें प्लस हो जाएगी 3 + 4 7 प्लस, ये हम इस दफ़ा डायरेक्ट ही लिख रहे हैं 7 + 2j आ जाएगा जी, क्योंकि ये दोनों भी सीरीज़ में हैं और ये नीचे सम होगा इनमें, तो आ जाएगा हमारे पास। ये आप मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट हमारे पास ये है मल्टीप्लाई बाय 10 × 30 डिग्री फेज़र। अब इसको मज़ीद हम यहाँ पे हल करते हैं। अब हम जब इसको लेके जाएंगे फेज़र में, तो ये 3 × एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। जब कम्प्लेक्स पार्ट मौजूद नहीं होता तो एंगल 0 डिग्री ही आता है, मतलब इस सूरत में। लेकिन जब कम्प्लेक्स पार्ट मौजूद हो तो वो रियल पार्ट भी देता है और फेज़र एंगल भी देता है। आपने ये गौर करना है इस चीज़ पे। आगे ही हमने पहले भी इस चीज़ को फाइंड आउट किया था फेज़र में, हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं 7.28 × फेज़र एंगल हमारा आया था 15.95 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट जो कि फेज़र में है। अब यहाँ से हमें I2 मिल जाएगी। आपने क्या करना है, वही असूल 3 को इससे डिवाइड, फिर इससे मल्टीप्लाई, इसमें से ये एंगल माइनस, फिर इससे प्लस, तो यहाँ से हमारे पास टोटली हल करने के बाद जो आता है वो है 4.12 इंटू जो एंगल आता है वो है 14.05 डिग्री। ये एंगल आ गया जी। अब हमारे पास एम्पेयर में हमारे पास ये करंट आई है, यहाँ पे भी एम्पेयर लिखना था। यूनिट मत छोड़िएगा, यूनिट में अक्सर उस्ताद जो है नंबर काट लेते हैं। अब हमें I2 फाइंड आउट हो चुकी है, तो हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं 4 ओहम के क्रॉस इंटू अब्जॉर्ब आपने लिख लेना है, फिर से वही 1/2 इंटू IM का स्केयर। अब यहाँ पे आप 1 लिख लें क्योंकि वो 1 मतलब करंट थी, यहाँ पे हम I2M लिख लेते हैं ताकि डिफरेंट नज़र आए थोड़ा। तो ये आ गया जी हमारे पास साथ में रजिस्टर। अब 1/2 इंटू हमारे पास इसकी IM क्या है जी 4.12, होल का स्केयर आ गया जी। उसके बाद जो R है हमारे पास वो है 4 = अब इसको भी मैं आपको कैलकुलेटर करके बताता हूँ कितनी निकलती है ये। तो हाँ जी गाइस, ये हमारे पास आ रही है 33.96 वाट। अब ये भी हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमने टोटल पावर सप्लाइड फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें बाकी सब कुछ मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे जी, हम इसकी वोल्टेज निकाल लेते हैं। हम वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज चाहिए अगर हमने इसकी निकालनी है टोटल पावर सप्लाइड। तो वोल्टेज आपको पता है पैरेलल में सेम होती है, यानी कि अगर हम इसके क्रॉस भी वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं 3 ओहम के क्रॉस, क्योंकि इसके क्रॉस तो कर नहीं सकते। यहाँ पे जो वोल्टेज है आप इसमें डिवाइड हुए हैं 2 पार्ट्स में, कम्प्लेक्स पार्ट में और एक रियल पार्ट में। यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टर लगा, तो हम अगर इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें टोटल वोल्टेजेस मिल जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे I1 करंट है और ये रेजिस्टेंस है, तो हम वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V = IR, I1 × R। तो यहाँ से हमें वोल्टेज मिल जाएंगे V = देखें I1 हमारे पास कितनी थी, ये हमारे पास I1 हमने फाइंड आउट की थी। इसको हम क्या करेंगे जी, रेजिस्टेंस देखें 3 है तो रियल पार्ट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चले हम पहले लिख लेते हैं 6.14 इंटू एंगल आ गया 40.62 डिग्री और साथ में रेजिस्टेंस आ गई 3 ओहम की। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी 6.14 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जी ये हमारे पास आता है 18.4 रियल पार्ट आ गया, साथ में हमारा आ गया जी ये 40.62 डिग्री वोल्ट। ये हमारी आ गया जी V मतलब टोटल वोल्टेज। अब हम निकाल लेंगे अपनी पावर सप्लाइड। आपने यहाँ पे लिख लेना है पावर सप्लाइड, सिर्फ S से आपने इसको शो करवाना है। अब इसमें एक अलहदा से मतलब कि फार्मूला होता है 1/2 VM IM। जब हमारा वोल्टेज सोर्स की बात आ जाए तब ये काज भी इस्तेमाल होता है इंटू थीटा V - थीटा I, तब जाके एवरेज पावर में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स की बात आ जाए। तो ये फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है। मेन फार्मूला यही होता है जब वोल्टेज की बात आती है, नहीं तो हम एंगल को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि रजिस्टर में एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो VM की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 18.4, IM की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 10। शुरू में आपने देखा हुआ है, ये देखें ये हमारे पास IM की वैल्यू है 10 टोटल करंट।
और काज इंटू थीटा वी मतलब वोल्टेज का जो फेज़र एंगल है वो पहले लिखा जाएगा 40.62 डिग्री माइनस, अब करंट का एंगल कितना वो है 30 डिग्री, तो ये इसमें से माइनस हो गया। अब हम टोटल कैलकुलेट करके आपको बताते हैं हमारे पास कितनी पावर सप्लाइड हुई थी और कितनी एब्जॉर्ब हुई है। तो जी हमारी टोटल पावर सप्लाइड निकली है 90.50 वाट। इशारिया की आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपकी वैल्यू आगे पीछे होती है तो उसमें इतना मसला नहीं होगा, बस ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि 90 लाजमी आना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।